दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को ईवीएम को रेस्ट करने के दौरान चुनावी रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अब इन 3 दिन में चुनावी मशीनों की अदला बदली की जाएगी। चुनावी मशीनों को कहीं बैटरी कम दिखाया जाएगा और जहां पर फुल वोटिंग हुई है वहां पर बैटरी चार्ज भी मिल सकती है। ये तमाम आरोप हैं जो हरियाणा चुनाव से लेके तमाम महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव के दौरान जनता ने, विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से पूछे। लेकिन चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को शायरी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि शक की कोई दवा नहीं होती है। उन्होंने एक शायरी सुनाते हुए जनता के तमाम सवालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सोचिए किस तरीके से ईवीएम का मुद्दा तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर जनता भी आशंका जता रही है, लेकिन चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार का कहना है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। वहीं अगर बात की जाए एलन मस्क की, तो एलन मस्क ने पहले ही गंभीर आरोप लगाए। वो एलन मस्क जिन्होंने ट्रंप को अपने बलबूते पर सोशल मीडिया के दम पर चुनाव जितवाने का काम किया, उनका एक गंभीर आरोप है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। वहीं चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और जो लोग ईवीएम के मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो लोग शकी मिजाज के हैं। उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं और ना ही किसी हकीम के पास इस चीज की दवा है। किस तरीके से आरोप और इल्जामातों का दौर चले कोई गिला नहीं, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। तो सोचिए कोई नेता जब गंभीर सवाल जनता पूछना चाह रही है, विपक्षी नेता पूछना चाह रहे हैं, तमाम ऐसे सबूत पकड़े गए हैं कि जहां पर ईवीएम की गड़बड़ियां पाई गई हैं। महाराष्ट्र में सोचिए एक लंबा धरना चला ईवीएम के खिलाफ, कैसे पूरे गांव ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर वहां पर चुनाव कराने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने हाथ पीछे खींच लिए। इससे अंदाजा लगाइए क्या एक पार्टी के लिए इस देश की एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब देने की बारी आती है तो चुनाव आयोग के प्रमुख हर बार एक नया शगुफा छोड़कर जाते हैं। और कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने तो आरोप लगाया है कि मौजूदा चुनाव आयोग पारदर्शिता से चुनाव कराने से ज्यादा मुशायरा के लिए सटीक लगते हैं। तो सोचिए किस तरीके से शायरी कर इस देश के लोकतंत्र को कमजोर बनाया जा रहा है। शायरी करके मैं इसलिए कह रही हूं कि जब जनता को गंभीर सवाल पूछे जाने चाहिए, जब विपक्षी नेताओं को गंभीर सवाल पूछे जाने चाहिए, उनके जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। तो ऐसे में हमारे देश के चुनाव आयोग प्रमुख शायरी सुनाने का काम कर रहे हैं। जानिए कितने युवा मतदाता इस बार दिल्ली की सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे और फर्स्ट टाइम वोटर है। तमाम बातें की, लेकिन सोचिए ईवीएम का जब सवाल बार बार पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि देश विदेश से तमाम लोग जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ईवीएम को लेके, असल में वो शकी मिजाज के हैं। अगर ऐसा है, अगर वाकई में इस देश में न्यूट्रल होकर चुनाव कराया जाता है तो ईवीएम की गड़बड़ियां क्यों पकड़ी जाती हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव याद है किस तरीके से अनिल मसीह कैमरे की निगरानी में बैलेट पेपर की धांधली करते हुए पकड़े गए। क्या चुनाव इतनी ईमानदारीता से कराया जाता होगा? चुनाव आयोग ने नेताओं को क्यों दी ये बड़ी नसीहत, भूलकर भी ना करे ऐसी गलती वरना होगा बड़ा एक्शन। चुनाव आयोग राजीव कुमार ने महाराष्ट्र, झारखंड के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं को लेकर नेताओं की आम मर्यादित टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा किसी भी महिला के लिए अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि इस टिप्पणी से नेताओं में सुधार आएगा। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश विधुड़ी उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। असल में इनको आगे कर कैसे बहुजन नेताओं को निशाना बनाकर बीजेपी पॉलिटिक्स करती है और ये बहुजन नेता समझ नहीं पाते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इन नेताओं को बड़ी चेतावनी दी है कि महिलाओं के प्रति अमर्यादित भाषाओं का बिल्कुल भी हम लोग निंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। रमेश विधुड़ी का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस नेता व सांसद प्रियंका वाड्रा, मुख्यमंत्री अतिशी को लेकर पूरी भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी की अमर्यादित टिप्पणी से महिलाओं के लिए अपमान का मामला तूल पकड़ रहा है। विधुड़ी कालकाजी से मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ
भाजपा के कैंडिडेट हैं जो मैदान में उतरेंगे और सोचिए कैसे उनके एक बयान से पूरे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करा दिया गया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लोकसभा का चुनाव याद है, देश के प्रधानमंत्री की जुबान फिसल रही थी, महिलाओं के मंगलसूत्र से लेके मुजरा तक उन्होंने बात की थी, लेकिन गंभीर मुद्दों पर वो बात नहीं करेंगे। उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू कैंपस के अंदर एक बच्ची का बलात्कार हो जाता है और बलात्कारी जो आरोपी थे वो बीजेपी का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। 60 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और बशर्ते उनको बेल मिल जाती है। ये है देश की न्याय प्रणाली, ये है महिलाओं का सम्मान जो भाजपा सरकार में बैठे नेता लगातार तार तार कर रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। उसके बाद रविवार को परिवर्तन रैली में कहा गया था कि अतिशी मार लेना अब सिंह नहीं रह गई। उन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया है। इसके बयान के बाद कांग्रेस और आप में भारी नाराजगी है। सोचिए किस तरीके से महिलाओं को लेकर अपमान, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यही बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। और आप संयोजक केजरीवाल सहित अन्य नेता कांग्रेस ने भी इसकी कड़ी निंदा की। भाजपा ने नेताओं को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा है। विदुड़ी ने अपने बयान के लिए क्षमा भी मांग ली है, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। आकाश आनंद भी कटघरे में खड़े किए गए हैं। उस दिन बसपा ने आकाश आनंद ने भी कोंडली में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह है, वे फेंकते कम लपेटते ज्यादा हैं। विधुड़ी से पहले भी दिल्ली के नेता महिलाओं को लेकर अमर्यादित बयानबाजी करते हैं। लोकसभा चुनाव के समय आपकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के सहायक पर मारपीट का भी आरोप लगाया था। तो सोचिए किस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। राजनीति अपनी जगह है, महिला सम्मान अपनी जगह है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का लीडर हो, लेकिन महिलाओं पे इस तरीके से अमर्यादित बयानबाजी करने से हमेशा बचना चाहिए। मामला भी अदालत में पहुंच गया है, लेकिन सोचिए किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नसीहत तो दी महिला सम्मान पर, लेकिन ईवीएम पर वो कुछ नहीं बोले। ईवीएम पर शायराना अंदाज में शायरी सुनाकर गए कि शक का कोई इलाज नहीं होता, हकीम के पास भी इसकी कोई दवा नहीं होती है। तो सोचिए चुनाव आयोग किस तरीके से खुद ब खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या विपक्षी नेताओं के लिए ही नसीहत दी जाती है? जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि मौजूदा चुनाव आयोग ईमानदारीता से कम काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुशायरा के लिए सही बैठता है। तो चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार जो है कटघरे में भी खड़े हैं और उन्होंने फिलहाल चुनाव को लेकर तमाम नेताओं को नसीहत दी है कि महिलाओं के प्रति या आचार संहिता के खिलाफ कोई भी काम करते हुए कोई भी नेता या पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन होगा। और सोचिए ये हैं राज्यसभा सांसद का ऐसा पास देखा आपने, बताया जा रहा है इन महोदय ने यूपी सरकार में Y+ की सुरक्षा भी मिल गई। ये है मनोज सिंह, नकली पास बनवाकर ये आदमी थाने में जाकर रोप झाड़ रहा था, पत्रकारों को धमका रहा था, अधिकारियों की मीटिंग ले रहा था, जबकि नए राज्यसभा सांसद न कुछ और, लेकिन इसको Y+ सुरक्षा मिली है। सोचिए उत्तर प्रदेश का ये हाल है। गुजरात में देखा था कैसे पूरा का पूरा एक कोर्ट नकली पाया गया, वहाँ का जज, वकील, और वहाँ पर कैसे लोगों की ज़मीनें हड़पी जा रही थी। किस तरीके से देश में नकली जज, नकली पुलिस, नकली CBI, ED कर्मचारी बनकर लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन इस पर बोलेंगे तो कैसे पत्रकारों को डराया धमकाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकार ने 120 करोड़ का सड़क घोटाला देश के सामने लाया। इन्हें अपनी ईमानदारिता की सजा का खौफ मिला, इतनी दर्दनाक मौत। अपनी जान देने वाले ऐसे जाबाज ईमानदार पत्रकार परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार 50 लाख की आर्थिक सहायता करेगी, एक सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। तो सोचिए मुकेश चंद्रकार को न्याय के साथ साथ उनके परिवार को मुआवजा मिले और किस तरीके से पत्रकारों को डराया जा रहा है, कैसे जनता को डराया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, विपक्षी पार्टी के तमाम लीडरों को, महिला नेताओं के खिलाफ उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। क्या हमारे देश की एजेंसियां, चुनाव आयोग जैसी एजेंसियां भी क्या एक विशेष पार्टी के लोगों के लिए काम करती हैं? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से फिलहाल दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर तारीखों का घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे, लेकिन 3 दिन
ईवीएम क्या आराम करेगी या ईवीएम में हेराफेरी की जाएगी? सवाल जनता पूछ रही है। जनता का सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख का अलग ही अंदाज है। सवाल के बदले वो जवाब नहीं देते हैं, वो शायरी सुनाकर जनता का मन और दिमाग डाइवर्ट करते हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।